हाँ देखिए, कलावती देवी कॉलेज ऑफ एजुकेशन बिजाधर मुराबाद शाहपुर की तरफ से डीएलएड सेकंड सेमेस्टर एवं थर्ड सेमेस्टर के प्रशिक्षुओं को जो कोविड-19 विश्व स्तर की महामारी है उसमें आप लोगों के इंटर्नशिप के लिए जो ऑनलाइन व्यवस्था की गई है उसका प्रशिक्षण आप लोगों को दिया जाना है, जिसमें एक ऐप लोड करने की बात बताई गई है। उस ऐप को लोड करेंगे और उसकी सारी गतिविधियों से आप अवगत हो जाएंगे। तो सर्वप्रथम हम यह बताना चाहेंगे कि जो समस्या है वह है कोविड-19 महामारी। विगत वर्षों में प्रशिक्षुओं ने जाकर के प्राथमिक विद्यालयों, उच्च प्राथमिक विद्यालयों में एक महीने का अपना इंटर्नशिप कार्य पूरा किया, लेकिन वर्तमान समय में इस महामारी की वजह से प्रशिक्षुओं का ऑनलाइन इंटर्नशिप करने का निर्देश मिला है, जिसमें करके सीखना, जो करके सीखना इंटर्नशिप प्रशिक्षुओं को संपादित करना है, वो जो करके सीखना योजना बनाई गई है, क्या करके सीखना, इसके तहत हम यह देखते हैं कि SCERT या डायट की बात आती है, या संस्थाओं के सहयोग से यह जो योजना बनाई गई यह स्कूल पर आधारित प्रशिक्षण है। इसमें क्या करना है, कैसे करना है, कौन कौन सी गतिविधि करना है, तमाम चीजें शामिल की गई हैं। इसमें प्रशिक्षु जो हैं वो दूर रह करके, बच्चों से दूर रह करके अपना अनुभव साझा करेंगे, अर्थात प्रशिक्षुओं के समक्ष बनाने, यानी प्रशिक्षुओं के समक्ष न आकर के ऑडियो या वीडियो के माध्यम से, इस ऐप के माध्यम से जुड़ करके प्रशिक्षुओं को सक्षम बनाने हेतु एक नवाचारी कार्यक्रम करवाए जा रहे हैं। इसके प्रमुख दो उद्देश्य बताए गए। पहला तो उद्देश्य है, पहला क्या है, कक्षा 1 से 2, 1 व 2, कक्षा 1 व 2 के छात्रों की नींव को मजबूत करने हेतु, और दूसरा है कक्षा 6 से 8 तक के छात्रों की नींव को मजबूत करने की बात। अब बात आई ये दो उद्देश्य, कक्षा 1 व 2 और 6 से 8 की बात, तो सेकंड सेमेस्टर वाले छात्र जो होंगे या सेकंड सेमेस्टर के प्रशिक्षु अपने निकटतम, अब जहां उनका घर होगा वहां के निकट प्राथमिक विद्यालय, नजदीकी प्राथमिक विद्यालय में जाकर के कक्षा 1 और 2 के छात्रों का प्रशिक्षण करवाएंगे। और दूसरा जो है कक्षा 6 से 8 तक का प्रशिक्षण जो होगा अपने नजदीकी उच्च प्राथमिक विद्यालय से, लेकिन वहां जाकर के नहीं करवाना है, उसकी बात अभी हम समझा रहे हैं। यहां पर बच्चों के चयन की बात आती है, बच्चों का चयन सर्वप्रथम आपको बच्चों का चयन करना पड़ेगा, क्योंकि अपने निकट प्राथमिक विद्यालय या उच्च प्राथमिक विद्यालय के
प्रधानाध्यापक से जाकर के संपर्क करना होगा और वहां से आप उन 8 से 10 बच्चों की सूची लेना होगा, जिन सूची में वहां के बच्चों के अभिभावक, उनका एड्रेस, उनका ईमेल आईडी या उनका मोबाइल नंबर आपको मिल जाएगा। जब उसको आप प्राप्त कर लेंगे तो खास बात इस पर देना होगा आपको कि सूची लेते समय ध्यान यह रख रहे कि अगर उसी प्राथमिक विद्यालय या उच्च प्राथमिक विद्यालय में 2 प्रशिक्षु हैं तो हम ऐसे बालक का नाम लेंगे जिनकी सूची दूसरे प्रशिक्षु के पास ना हो, या एक ही नाम के बच्चों की लिस्ट दोनों के पास ना हो। अर्थात हम ये कह सकते हैं कि सूची में नामों की पुनरावृत्ति नहीं होनी चाहिए। अगर प्रशिक्षु 1 से लेकर 10 नंबर तक की सूची ले चुका है तो आपको 10 से लेकर के 20 तक की लेना है। कहने का तात्पर्य है कि कोई भी छात्र ओवरलैपिंग न करे, नहीं तो कॉमन हो जाए, प्रथम प्रशिक्षु के भी पास उसी का नाम है और दूसरे प्रशिक्षु के पास भी उसी का नाम हो, ऐसा नहीं होना चाहिए। और ये बच्चों के चयन की बात रही, आपने बच्चों का चयन कर लिया, प्रधानाध्यापक से संपर्क करके उनसे सूची ली और सूची के माध्यम से आपने 8 से 10 बच्चों का चयन कर लिया। अब बच्चों के पढ़ने का स्तर कैसे जानेंगे? सूची ले आने के बाद पढ़ने का स्तर कैसे जानेंगे? क्योंकि बच्चों के सामने आपको जाना नहीं है, दूर से रह करके फोन के माध्यम से उन्हें हमको भाषा का ज्ञान प्रदान करना है। सर्वप्रथम भाषा का ज्ञान, दूसरे बार गणित का ज्ञान। तो अगर भाषा का ज्ञान की बात करते हैं तो भाषा में आपका उनको कैसे ज्ञान प्रदान करेंगे? सर्वप्रथम हम 5 अक्षर देंगे, उनको 5 अक्षर देंगे। कितने अक्षर? 5। और उनसे बोला जाएगा कि ये 5 अक्षर आप पढ़ें या समझें या इनको पहचानें। अगर बालक 4 अक्षर समझ लेता है तो समझ लीजिए उसका स्तर भाषा में बढ़िया है। तो दूसरे क्रम में हम दूसरे नंबर पर क्या देंगे? शब्द। 5 शब्द देंगे और 5 शब्द में अगर 4 शब्द पढ़ लिया बच्चा तो इसका स्तर शब्द स्तर तक का हो जाता है। अगर किसी कारणवश 4 शब्द भी नहीं पढ़ पाया तो उसको समझ लीजिए उसका स्तर केवल शब्द यानी अक्षरों तक ही सीमित है। इसी के साथ साथ फिर अगर हम देना चाहेंगे तो अनुच्छेद। अगर सब 4 शब्द पढ़ लिया तो उसको अनुच्छेद देंगे पढ़ने के लिए। अगर अनुच्छेद को भी आसानी से पढ़ लिया तो फिर कहानी देंगे। क्या देंगे? कहानी। यह है सिस्टम भाषा का। भाषा का ज्ञान करवाने के लिए, भाषा का स्तर समझने के लिए हम पहले 5 अक्षर देंगे। उन 5 अक्षर में 4 समझ लिया तो अक्षर का ज्ञान उसको है। अगर फिर उसके बाद शब्द देंगे 5 और 5 में 4 समझ लिया तो उसको शब्द का ज्ञान है। उसके बाद अनुच्छेद देंगे पढ़ने के लिए और अनुच्छेद आसानी से पढ़ लिया तो अनुच्छेद स्तर का है उसका ज्ञान। और कहानी उसके बाद लास्ट में देंगे, कहानी को भी आसानी से समझ लिया तो समझ लीजिए हम उन बच्चों को कहानी स्तर पर चिन्हित कर लेंगे। जैसे 5 शब्द दिया गया, 4 दिन नहीं पढ़ पाया, उसका स्तर अक्षर तक स्तर चिन्हित किया गया। शब्द नहीं, अनुच्छेद नहीं पढ़ पाया आसानी से तो शब्द तक चिन्हित किया गया। कहानी नहीं पढ़ पाया तो अनुच्छेद तक। ये क्रम है समझने के लिए। अब इस तरह हम बच्चों का चिन्हांकन करके
यह समझ लेते हैं कि बच्चे किस स्तर के हैं। अब यह तो भाषा की बात आई, अब हम ले चलते हैं गणित की तरफ। उनको गणित का ज्ञान कैसे, किस गणित के स्तर को समझने के लिए ठीक वही सिस्टम गणित पर रहेगा। गणित के लिए समझने के लिए भी हम वही क्रिया करेंगे। सबसे पहले 5 अंक देंगे। क्या देंगे? अंक 5। एग्जाम्पल के लिए 2, 4, 6, 8, 10 कुछ भी लिख दिए तो उनको आपको सीखना है, देखना है, आसानी से वो पहचान लेता है कि नहीं अंकों को। अगर जो 5 अंक दिए हैं इसमें से 4 अंक पहचान लिया या समझ लिया तो हम समझ जाएंगे कि वह उसका अंक स्तर तक है। उसके बाद हम 5 संख्या देंगे। क्या देंगे? संख्या। अब इसमें 4 संख्या पहचान लिया या आसानी से सीख लिया तो फिर जोड़ देंगे, यानी जोड़ने की क्रिया। दो सवाल जोड़ के देंगे, अगर दोनों आसानी से जोड़ लिया तो उसका जोड़ तक है। फिर उसके बाद घटाना। अगर 2 सवाल देंगे अगर जोड़ भी लेता है, घटा भी लेता है तो हम ये समझ जाएंगे कि जो बच्चा सहजता से ये सवाल हल कर ले रहा है वह हम उसकी पहचान इस विभिन्न स्तरों तक कर लेंगे। अगर संख्या नहीं समझ पा रहा है अंक तक, जोड़ नहीं समझ पा रहा है संख्या तक, घटाना नहीं समझ पा रहा है तो जोड़ तक, अगर ये सब समझ रहा है तो इस जोड़ घटाने के स्तर तक की सूची में उसका नाम रखेंगे। अब ये था सिस्टम आपका भाषा एवं गणित सीखने की। लास्ट में हम ये बताना चाहेंगे कि अभिभावकों को मोबाइल पर बच्चों के स्तर जानने के लिए SMS करेंगे, क्योंकि हमको अभी पता नहीं है कि किस बच्चे के पास स्मार्टफोन है और किस बच्चे के पास साधारण फोन है। लेकिन अगर सामान्य फोन है तो उस पर हम SMS करते हैं, और स्मार्टफोन है तो उस पर हम PDF भेजेंगे, यानी एंड्रॉइड फोन है तो उस पर PDF भेजेंगे। और अभिभावकों से हम यह जानना चाहेंगे कि क्या बच्चा आसानी से इन सवालों को हल कर पाया, या हमने जिस भाषा और गणित की पहचान करनी चाहिए उसमें वह किस हद तक सही है, कहां तक पहुंच पाया। तो आप यानी प्रशिक्षु की बात कर रहे हैं। प्रशिक्षु बच्चों को प्रेरित करेंगे किसके लिए? पढ़ने के लिए। और सभी बच्चों को स्तर जानने के लिए 2 दिन की अवधि निर्धारित होगी। एक दिन भाषा, एक दिन गणित। तो इन 2 दिनों में भाषा और गणित में जब हम पहचान कर लेंगे तो मोबाइल फोन की बात करते हैं। हैंडसेट कैसा है आपका? साधारण है कि स्मार्टफोन है? साधारण, स्मार्ट। अगर साधारण फोन है तो क्या करेंगे? हर बच्चों के पास, यानी चाइल्ड 1, चाइल्ड 2, चाइल्ड 3, चाइल्ड 4 या अन्य ऐसे करके सबके पास हम क्या करेंगे? SMS करेंगे। और स्मार्टफोन है तो हर बच्चों के पास PDF क्या करेंगे? PDF भेजेंगे। व्हाट्सएप या PDF के द्वारा हम उनको भेजेंगे। ध्यान विशेष इसमें यह देना है कि हमने बताया कि कक्षा 1 व 2 या 6 से 8, तो SMS अगर भेजना है तो कक्षा 1 व 2 को प्रतिदिन 1 SMS और 6 से लेकर 8 तक प्रतिदिन 2 SMS। जिनके पास स्मार्टफोन है उन्हें अतिरिक्त PDF भी प्रदान करेंगे, अतिरिक्त मैटर भी देंगे।
उनके पास मैटर सेंड करते रहेंगे और अभिभावकों से फोन पर बात करेंगे, बच्चों की गतिविधियों के बारे में जानेंगे और बच्चे ने दिन भर में कौन कौन सी गतिविधि की उससे फीडबैक लेंगे अभिभावक से और अभिभावक को अपने स्तर पर सुझाव भी देंगे। कौन? प्रशिक्षु लोग। उसके अलावा अभिभावक और बच्चे की बात अगर आती है, वह कौन कौन सी गतिविधि करना है, बच्चा ही नहीं, बच्चे के साथ साथ उसका अभिभावक, क्योंकि 1 और 2 वाला बच्चा अभिभावक के सहयोग से ही SMS पढ़ेगा या मैटर प्राप्त करेगा। तो उनके संबंध में हम फीडबैक लेते रहेंगे। अगर अन्य कोई बात उसका अभिभावक बताता है तो उसको हम नोट कर लेंगे। यदि SMS पढ़ने या वीडियो को देखने में किसी प्रकार की समस्या आ रही है तो उसकी समस्या समाधान के लिए आप स्वयं उसकी सहायता करेंगे। कौन? प्रशिक्षु लोग। अब बात आती है साप्ताहिक रूप में प्रशिक्षु अपने असाइनमेंट को पूरा करने के लिए। तो हर सप्ताह प्रशिक्षु अपने विद्यालय के द्वारा पाया गया असाइनमेंट भी पूरा करेगा। शनिवार को फीडबैक और प्लानिंग की कोर कमेटी जो बनी हुई है, प्रत्येक जनपद में प्रत्येक डायट से एक रूरल पर्सन जो बना हुआ है या आपका प्राइवेट इंस्टीट्यूशन है, वहां से आपका एक रूरल पर्सन बनाए जाएंगे और 2 आपकी प्रथम संस्था से रूरल पर्सन बनाए जाएंगे, बने हुए हैं। तो इस कोर कमेटी के द्वारा प्रत्येक सप्ताह उसकी समीक्षा की जाएगी। रही बात घर में जो भी गतिविधियां हो रही हैं, उन गतिविधियों की फोटो, वीडियो, ऑडियो अभिभावक से प्राप्त करेंगे और अपने जनपद के डायट विद्यालय के व्हाट्सएप ग्रुप में उसे साझा करेंगे। अब बात आई प्रथम सप्ताह और द्वितीय सप्ताह की। तो प्रथम सप्ताह में बच्चों के स्कूल की तैयारी के लिए गीत, कविता, कहानी यानी ऐसे रोचक तथ्य के माध्यम से उनका आत्मविश्वास जागृत करेंगे, बढ़ाएंगे, उनके कॉन्फिडेंस को आगे बढ़ाएंगे, जिससे बच्चे स्कूल आने के लिए तैयार हो सकें, जिद करने लगें कि हमको विद्यालय जाना है। ये गतिविधि स्वयं प्रशिक्षु को करना है। उनका ध्यान अपने आप विद्यालय स्तर पर डाइवर्ट हो जाएगा और वो पढ़ने के लिए तत्पर हो जाएंगे। अब दूसरी बात आती है तो उसमें दूसरे सप्ताह में भाषा का विकास और गणित पर आधारभूत जो बताई गई गतिविधियां, उससे उनको परिचित कराया जाएगा। पहले लिखने की सामग्री, फिर पढ़ने की सामग्री का निर्माण करवाया जाएगा, अर्थात उनको प्रदान कराने की सुलभता सुनिश्चित की जाएगी। रही बात स्मार्टफोन और सामान्य फोन की, तो बेसिक में स्कूल तैयारी के लिए जो बेसिक है सामान्य फोन अर्थात बेसिक फोन की बात करते हैं। स्कूल तैयारी के लिए गीत, कविता के माध्यम से उनका उत्साहवर्धन करते रहेंगे। और स्मार्टफोन की बात अगर आई, जिनके पास स्मार्टफोन है तो कोई भी गतिविधियों में से कोई एक गतिविधि शामिल करना होगा। कविता का ऑडियो या वीडियो बना करके उनको लिंक या शेयर करते रहेंगे। यही आपका इंटर्नशिप की कार्य योजना है, करके सीखना। क्योंकि जो करके सीखना है इसमें आपको यही करना है। सीधा एक बार आप अपने प्राथमिक विद्यालय में जाएंगे, वहां सूची लेंगे, उनको चिन्हित करेंगे और घर पर बैठ करके ही ऑनलाइन यानी मोबाइल के माध्यम से उनको हमेशा उस कार्यक्रम को साझा करते रहेंगे। बाकी समस्त जानकारी अगले वीडियो में आपको प्रदान की जाएगी। धन्यवाद।